नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CVT एग्ज़ाम में। तो आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल के सेकंड ईयर का 5 मार्च 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर ट्रेड थियरी के हम 40 प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्लच। तो क्लच किस प्रकार का है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए कॉर्न क्लच, बी कोइल स्प्रिंग के साथ सिंगल प्लेट क्लच, सी डायाफ्राम क्लच और डी मल्टी प्लेट ड्राई वेट क्लच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कोइल स्प्रिंग के साथ सिंगल प्लेट क्लच। इसके बाद अगला सवाल। तो मित्रों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, तो वो प्रश्न हम पेपर 1 में जो डिस्कस कर चुके थे, इसके अंदर जो प्रश्न था यहाँ रिपीट होता है। तो ये प्रश्न यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्लच। तो क्लच किस प्रकार का है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए सिंगल प्लेट क्लच, बी डॉग क्लच, सी मल्टी प्लेट क्लच और डी कॉर्न क्लच। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कॉर्न क्लच। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द परमिटेड डिफ्रेक्शन एंगल ऑफ टाइपोड जॉइंट। यानी कि टाइपोड जॉइंट का अनुमत विवर्तन कोण क्या है। तो ऑप्शन ए 30 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 26 डिग्री और डी 32 डिग्री। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 26 डिग्री। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द बैटरी सिस्टम यूज फॉर हैवी व्हीकल। तो भारी वाहनों में कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन ए 6 वोल्ट, बी 12 वोल्ट, सी 24 वोल्ट और डी 28 वोल्ट। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 24 वोल्ट। तो इसकी भी हमने यहाँ फिगर ली है कि भारी वाहनों यानी कि हैवी व्हीकल जो होते हैं, इसमें इस प्रकार की 24 वोल्ट यानी कि 24 वोल्ट की जो बैटरी होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सील मार्क एज ए एक्स इन द सर्वो पिस्टन। तो सर्वो पिस्टन में एक्स के रूप में चीनी सील का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए स्क्वायर कट सील, बी मेटल सीलिंग रिंग, सी लिप सील और डी टेफ्लो सील। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी लिप सील। इसके बाद अगला सवाल, ये प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, विच टाइप ऑफ ड्राई लाइन यूज इन हाई गियर एंड हाई स्पीड एप्लीकेशन। तो उच्च गियर में उच्च गति प्राप्त करने के लिए कौन सी प्रकार की ड्राई लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए फ्रंट व्हील ड्राई लाइन, बी रियर व्हील ड्राई लाइन, सी ऑल व्हील ड्राई लाइन और डी सेंटर व्हील ड्राई लाइन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑल व्हील ड्राई लाइन। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ ECU कंट्रोल एक्चुएटर ऑफ इंजन। तो किस प्रकार का ECU इंजन में एक्चुएटर्स को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन ए VCM, बी TCM, सी ECM और डी EBCM। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ECM। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल इन्फ्लुएंस द व्हील अलाइनमेंट। तो चित्र में व्हील अलाइनमेंट के प्रभाव में कौन सा कोण है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए कैम्बर कोण यानी कि कैम्बर एंगल, बी किंग पिंग झुकाव कोण यानी कि किंग पिंग इंक्लिनेशन एंगल, सी कैस्टर एंगल और डी सम्मिलित कोण यानी कि इंक्लूड एंगल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कैस्टर एंगल। इसके बाद अगला सवाल, यह प्रश्न भी यहाँ रिपीट होता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्टीयरिंग रेशियो अवेलेबल इन जनरल। तो आमतौर पर स्टीयरिंग अनुपात कितनी रेंज में होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 11/1 to 24/1। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टाइप ऑफ लीफ स्प्रिंग। तो यह किस प्रकार की लीफ स्प्रिंग है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए क्वार्टर इलिप्टिकल स्प्रिंग, बी ट्रांसफर स्प्रिंग, सी सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग और डी फुल इलिप्टिकल स्प्रिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ट्रांसफर स्प्रिंग। इसके बाद अगला सवाल, हाउ द टायर इज स्पेसिफाइड। तो टायर का वर्णन कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन ए शोल्डर विथ बीट सर्कल डाया, बी शोल्डर का व्यास बीट सर्कल व्यास, सी शोल्डर चौड़ाई और टायर मोटाई और डी प्लाई रेटिंग टायर का आंतरिक सर्कल व्यास और शोल्डर की चौड़ाई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए शोल्डर चौड़ाई और बीट सर्कल व्यास यानी कि शोल्डर विथ एंड बीट सर्कल डाया। इसके बाद अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ टायर रिफर एज क्राउन। तो टायर के किस भाग को क्राउन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए थ्रेड की चौड़ाई, बी रिम की चौड़ाई, सी टायर की चौड़ाई और डी थ्रेड की रेडियस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी थ्रेड की रेडियस। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ सस्पेंशन स्प्रिंग कैन नॉट ट्रांसफर व्हील गाइडेंस फोर्सेस। तो किस प्रकार का सस्पेंशन स्प्रिंग व्हील नियंत्रण बल का ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन ए हेलिकल स्प्रिंग, बी कोइल स्प्रिंग, सी लीफ स्प्रिंग और डी कंप्रेशन स्प्रिंग।
तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हेलिकल स्प्रिंग। इसके बाद अगला सवाल, विच प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोलिक ब्रेक? तो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम पर कौन सा नियम लागू होता है? तो ऑप्शन ए, पास्कल का नियम यानी कि पास्कल लॉ, बी, बॉयल्स का नियम, सी, न्यूटन का गति का नियम और डी, हुक्स का नियम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम यानी कि पास्कल लॉ। इसके बाद अगला सवाल, विच मटेरियल इज यूज फॉर ब्रेक रोटर्स एंड ब्रेक पैड फॉर एयरक्राफ्ट एंड रेसिंग कार? तो एयरक्राफ्ट और रेसिंग कारों के लिए ब्रेक रोटर्स एंड ब्रेक पैड के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, सिंटेट एलॉय, बी, कार्बन फाइबर प्रबलित कार्बन मिश्रित, सी, एस्बेस्टस और डी, तांबा पित्तल और स्टील। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन फाइबर प्रबलित कार्बन मिश्रित यानी कि कार्बन फाइबर रेनफोर्स कार्बन कंपोजिट। इसके बाद अगला सवाल, विच डिवाइस परमिट एयर टू एयर ब्रेक सिस्टम? तो एयर ब्रेक सिस्टम में कौन सा उपकरण हवा की अनुमति देता है? तो ऑप्शन ए, हैंड कंट्रोल वाल्व, बी, स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर, सी, सिस्टम प्रोटेक्शन वाल्व और डी, ब्रेक वाल्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक वाल्व। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मटेरियल कंस्टिट्यूट ऑफ सेमी मेटालिक ब्रेक लाइनिंग? तो सेमी मेटालिक ब्रेक लाइनिंग में कौन सी धातु का मिश्रण होता है? तो ऑप्शन ए, कार्बन फाइबर, बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और डी, कार्बन मिश्रण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फाइन पॉलीस्टील वूल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द ब्रेक पेडल फ्री पे रेंज परमिटेड वाइल एडजस्टिंग? तो ब्रेक पेडल की प्ले को एडजस्ट करने समय कितनी रेंज की अनुमति है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6 mm टू 12 mm। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एज लिमिट प्रिस्क्राइब टू ड्राइव ट्रांसपोर्ट व्हीकल? तो परिवहन वाहन चलाने के लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन ए, 16 साल, बी, 18 साल, सी, 20 साल और डी, 22 साल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 20 साल। इसके बाद अगला सवाल, व्हेन मोटर व्हीकल एक्ट कम इनटू फोर्स? तो मोटर वाहन अधिनियम कब लागू हुआ? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 जुलाई 1989। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द वैलिडिटी फॉर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस? तो अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता क्या होती है? तो ऑप्शन ए, 2 साल, बी, 3 साल, सी, 1 साल और डी, 5 साल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1 साल। इसके बाद अगला सवाल, which form is required to obtain temporary authorization of use of vehicle when the certificate of fitness expired? यानी कि फिटनेस प्रमाण पत्र की समय सीमा समाप्त होने पर वाहन के उपयोग के लिए अस्थायी प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए किस फॉर्म की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन ए, फॉर्म CF सब, बी, फॉर्म CFRA, सी, फॉर्म CFA और डी, फॉर्म LLD। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म CF सब। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ सेंसर? तो सेंसर का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए, क्रैंक पोजीशन सेंसर, बी, प्रेशर सेंसर, सी, तापमान सेंसर और डी, हॉट इफेक्ट सेंसर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रैंक पोजीशन सेंसर। इसके बाद अगला सवाल, हाउ मेनी स्पार्क प्लग आर इग्नाइट एट द सेम टाइम इन द डिस्ट्रीब्यूटर लेस इग्निशन सिस्टम? तो बिना डिस्ट्रीब्यूटर वाले इग्निशन सिस्टम में कितने स्पार्क प्लग एक साथ इग्नाइट होते हैं? तो ऑप्शन ए, 2, बी, 3, सी, 4 और डी, 5। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेंसर? तो सेंसर का प्रकार क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए, कैम शाफ्ट पोजीशन सेंसर, बी, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, सी, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर और डी, मैग्नेटिक इंडक्शन सेंसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म? तो वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म में एस के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए, वैक्यूम यूनिट, बी, डायाफ्राम, बी, ब्रेकर प्लेट और डी, डिस्ट्रीब्यूटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डायाफ्राम। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द अचीव्ड थ्रू स्पार्क प्लग एंड गैप डिजाइन? तो स्पार्क प्लग एंड गैप डिजाइन के माध्यम से क्या हासिल किया गया है? तो ऑप्शन ए, दहन बवर में सुधार यानी कि इम्प्रूव कंबसन सॉल्व, बी, ईंधन में दबाव में वृद्धि, सी, ईंधन परमाणुकरण में सुधार और डी, इग्निशन पूरा करने में सहायता करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दहन भंवर में सुधार यानी कि इम्प्रूव कंबसन सॉल्व। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन द स्टार्टिंग सिस्टम? तो स्टार्टिंग सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है?
तो यहाँ फिगर दी है। ऑप्शन ए की स्विच, बी आर्मेचर, सी सोलेनॉइड स्विच और डी स्टार्टिंग मोटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्टार्टिंग मोटर। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मटेरियल यूज टू मेक डायोड। तो डायोड बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए माइका, बी सिलिकॉन, सी एल्यूमिनियम फॉयल और डी ग्रेफाइट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ डीसी स्टार्टर मोटर जनरली यूज इन ऑटोमोबाइल्स। तो आमतौर पर ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के डीसी स्टार्टर मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सीरीज टाइप, बी सन टाइप, सी कंपाउंड टाइप और डी पैरेलल टाइप। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सीरीज टाइप। इसके बाद अगला सवाल, वेयर द स्टार्टर मोटर लोकेटेड। तो स्टार्टर मोटर कहाँ लगी होती है। तो ऑप्शन ए इंजन के आगे की तरफ, बी इंजन के पीछे की तरफ, सी इंजन के ऊपर की तरफ और डी इंजन के नीचे की तरफ। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इंजन के पीछे की तरफ, यानी कि रियर साइड ऑफ इंजन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द गैस फिलेट इन द सील्डेड बीम हेड लाइट। तो सील बंद बीम हेड लाइट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन गैस, बी नाइट्रोजन गैस, सी आर्गन गैस और डी हाइड्रोजन गैस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आर्गन गैस। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रंट इंडिकेटर लैम्प। तो फ्रंट इंडिकेटर लैम्प का रंग कैसा होता है। तो ऑप्शन ए लाल यानी कि रेड, बी सफ़ेद यानी कि वाइट, सी हरा यानी कि ग्रीन और डी संतरी यानी कि ऑरेंज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सफ़ेद यानी कि वाइट। इसके बाद अगला सवाल, वेयर द रेड कलर इंडिकेट लैम्प्स आर प्रोवाइड इन द व्हीकल। तो वाहन में लाल रंग के इंडिकेटर लैम्प कहाँ दिया होता है। तो ऑप्शन ए सामने की तरफ यानी कि फ्रंट साइड, बी पायलट लैम्प में, सी वाहन के साइड में यानी कि साइड ऑफ व्हीकल और डी पीछे की तरफ यानी कि रियर साइड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पीछे की तरफ यानी कि रियर साइड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ डिवाइस। तो दर्शाई गई उपकरण का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए इवापोरेटर, बी कंडेंसर, सी ब्लोअर और डी एक्सपेंशन वाल्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एक्सपेंशन वाल्व। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ रेफ्रिजरेंट R134A। तो R134A रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 26.5 सेंटीग्रेड। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग सर्वो मोटर इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सर्वो मोटर को उपयोग करने का क्या लाभ है। तो ऑप्शन ए हाई स्पीड ऑपरेशन संभव, बी रोटेशन के सूक्ष्म नियंत्रण के लिए उचित, सी रखरखाव की कम लागत यानी कि लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस और डी कंपन को रोकने के लिए उचित। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हाई स्पीड ऑपरेशन संभव यानी कि हाई स्पीड ऑपरेशन पॉसिबल। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स इन हॉर्न सर्किट। तो हॉर्न सर्किट यानी कि परिपथ में एक्स द्वारा दर्शाए गई भाग का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर दी है और ऑप्शन ए बैटरी, बी सोलेनॉइड स्विच, सी हॉर्न रिले और डी फ्यूज। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सोलेनॉइड स्विच। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ICAT इन द व्हीकल सेफ्टी सिस्टम। यानी कि वाहन सुरक्षा प्रणाली में ICAT का विस्तार यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन ए इंडियन कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी, बी इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज एंटी थ्रिफ्ट सिस्टम, सी इंटेलिजेंट कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी और डी इंडियन कोबाल्ट एडवांस टेक्नोलॉजी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इंटेलिजेंट कंप्यूटराइज एंटी थ्रिफ्ट सिस्टम। इसके बाद अगला सवाल, वाई सीट बेल्ट एंड एयर बैग सिस्टम आर नेसेसरी इन द व्हीकल। तो वाहन में सीट बेल्ट और एयर बैग सिस्टम क्यों आवश्यक है। तो ऑप्शन ए वाहन के अंदर वेंटिलेशन प्रदान करने के लिए, बी स्टीयरिंग व्हील को मुड़ने की बचाने के लिए, सी चालक और यात्री की सुरक्षा के लिए और डी चोरी की कार को ट्रैक करने के लिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चालक और यात्री की सुरक्षा के लिए यानी टू प्रोटेक्ट द ड्राइवर एंड पैसेंजर। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे।